मवाना गंगनहर में डूबकर 2 युवकों की मौत हो गई थी। आज उनके परिवार को ढांढस बंधाने के लिए नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद पहुंचे थे। परिवार के लोगों से मुलाकात की है। चंद्रशेखर जी, बड़ी दुखद घटना। हाँ, दुखद है। जिन्होंने पाल पोस के बड़े किए हैं वो इस दर्द को समझते हैं कि उनका अचानक यूं चला जाना कितना तकलीफ दे। दोनों की उम्र 23-25 के बीच में थी। एक की शादी को 5 महीने हुए और एक की शादी तय हुई थी। माँ बाप को खुशियाँ देखनी थी, लेकिन खुशियों के बदले गम उनके हिस्से में आया। मैं कुदरत से प्रार्थना करता हूं कि उनके इस पूरे परिवार को दुख सहने की शक्ति मिले और उनको भी जो है कुदरत अपने चरणों में स्थान दे, ऐसी जो है मैं प्रार्थना करता हूं। मैं उन परिवारों से मिला हूं, उनकी माँओं के हालात देखें, उनके घरों के हालात देखें। और जब हम यहाँ मेरठ में खड़े हैं, ये मेरठ का बिल्कुल मिडिल है। जिस बस्ती में मैं खड़ा हूँ, आप समझो कि अमीरों के जानवर भी, उनके कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी भी इससे अच्छी जगहों पर रहते होंगे। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ इंसान रहते हैं। इस तरह के हालात में यहाँ लोगों को रहने के लिए मजबूर किया गया है। और ये मेरठ है, और मेरठ वो जिसमें नौचंदी का मेला लगता है, मेरठ वो जहाँ से 1857 का गदर शुरू हुआ। कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी और माता जी वाल्मीकि के नेतृत्व में इतना बड़ा गदर स्टार्ट हुआ जिसने देश को आजादी दिलाई। ये ऐतिहासिक जगह है। सबसे बड़ी सड़क जो है, रास्ता, वो 3 फीट का है चौड़ाई उसकी। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ इंसान नहीं रहते? क्या उनको सुख सुविधाओं का हक अधिकार नहीं है? क्या इसके हालात नहीं बदलने चाहिए? क्या इनको लिए आगे बढ़ने के लिए अवसर नहीं पैदा होने चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो मुझे इस बात की तकलीफ भी है कि मेरठ जो है विकास से बहुत दूर है और सरकार जो है डबल इंजन की, वो सिर्फ हवाई नारा लगाती, हवाई बातें करती, जमीन पे विकास की कोई सच्चाई नहीं। दावे तो बहुत बड़े कितनी है। अभी कोरोना का समय आ रहा है, अभी इस कोरोना पे चर्चा चल रही है, उसकी संख्या बढ़ रही है। अगर सोचो इस तरह के हालात बन गई, इनका क्या होगा? तमाम गंदगी है, तमाम नाले अट्टे पड़े हैं, कुछ भी तो नहीं है। तो ऐसा लगता है कि एक ही सोच की सरकार और एक जगह तक सीमित उसने खुद को किया है। गरीबों से उनका कोई बहुत लेना देना नहीं है, ऐसा लगता है। इस बात को उठाएंगे, रखेंगे? उठाएंगे। जो आंखों के सामने आएगा उसको कैसे छिपाएंगे, आप बताओ। ना तो ये किरदार ऐसा है, ना ये काम इसलिए कर रहे हैं कि छिपाने के लिए। तो जो भी सामने आएगा, जहां भी गलत होगा, जिसके साथ भी गलत होगा, जैसे अलीगढ़ में हुआ, उसको जनता के सामने लाना और सरकार को मजबूर करना कि उस पर कार्रवाई करे, गलत कार्रवाई रोके, लोगों को न्याय दिलाए। ये कर्तव्य हमारा, इसलिए काम कर रहे हैं, करेंगे। जितनी हिम्मत है, जब तक खून का आखिरी कतरा है, करेंगे। गरीबों के लिए लड़ेंगे, उनकी आवाज बनेंगे। लेकर जो अलीगढ़ की घटना है, किस नजरिए से देख रहे हैं? आपको नहीं पता, कल फिर उसमें बयान आया कि वो प्रतिबंधित मास्क नहीं था। आ गया बयान। अब मैं जानना चाहता हूं कि इन आतंकियों पे क्या कार्रवाई करेगी पुलिस, जिन आतंकियों ने पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे अलीगढ़ का माहौल खराब करने का काम किया, सिर्फ कुछ धन के चक्कर में। ये खुली छूट क्यों? उन्होंने अपने कागज दिखाए, उन्होंने ये भी बताया कहां से लाए, इस काम को करते, सब बताया। फिर भी पैसा दो, नहीं पैसा दोगे तो मार पड़ेगी और झूठे आरोप लगा के पूरे मामले को पलट दिया जाएगा। एक FIR हुई इनके खिलाफ कि ये प्रतिबंधित मास्क ले जाते हैं। मैंने पूछा अधिकारियों से, क्यों हुई? सैंपल ले जाओ, जानकारी हासिल करो। जानकारी हासिल की तो वो पीड़ित लोग सही निकले। अब मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि उन परिवारों को सबसे पहले तो जो पीड़ित है, जिनको चोट लगी, उनको मुआवजा दें। अगर वो 2, 4, 6 महीने खाट पर रहेंगे तो उनके बच्चों का क्या होगा? उनके घरों कैसे चलेंगे? उनके परिवारों का क्या होगा? उनके स्कूल, उनके बच्चों के भविष्य क्या होगा? वो खाएंगे क्या? उनको मुआवजा दे, पहली बात। दूसरी बात, उनका जो वो जिसमें वो लेके जा रहे थे, वो जो गाड़ी थी उनकी, वो जो जलाई गई है, उस गाड़ी को वापस बना के दें, नई गाड़ी उनको दें, उसका मुआवजा उनको दें। और इन सब आतंकियों पे जिन्होंने ये माहौल खराब, ये आतंकवादी से कम नहीं है, बड़ी बात कह रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ कुछ चंद पैसे के चक्कर में। इन गुंडों पे भी सख्त कार्रवाई करे कि दोबारा किसी गरीब की मॉब लिंचिंग करने से पहले 1000 बार सोचना पड़े। आप समझते हैं मॉब लिंचिंग क्या होती है? एक निर्दोष आदमी जिसको नहीं पता कि वो जा तो अपने काम पे रहा और एक भीड़ आके टूट पड़ती है, उसके सर में 50 टांके लग जाते हैं, उसकी खाल खींच लेती है, उसके बदन पे जगह नहीं होती है कि जहां हम खाल को छू के देख सके। ये जुल्म, ये अन्याय, इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? भीड़ को न्याय करने की छूट देना, भीड़ को कोर्ट जितनी ताकत देना, किसी भी कीमत पे लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। ये लोकतंत्र पे, लोकतंत्र की गरिमा पे, संवैधानिक मूल्यों पर, संविधान पे हमला है। इसलिए मैं पहला वायु सत्ता जो वहां गया, जिसने आवाज उठाई, क्योंकि मैं जानता था कि वो सच्चे हैं और ये गुंडे जिन्होंने उनको पिटा वो झूठे हैं। अब उन सब पे कार्रवाई करें, उनको जेल भेजे और इस पे सख्त कोर्ट से जो है वो हो एविडेंस कलेक्ट किए जाए और उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा सजा दिलाई जाए,
जिससे और किसी के साथ होने वाले इस अन्याय पर रोक लग सके। कोई भी ऐसी बात होती है हमेशा आप सीधी स्पष्ट बात रख देते हैं, इस मामले में मुख्यमंत्री से कोई बात? मैं फिर आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, मैंने इस मामले को, अगर मैं नहीं जाता तो बहुत सारे लोग तो दूर बैठ के इसलिए देखते रहते कि पता नहीं हमारे वोट पे फर्क ना पड़ जाए, हम पे कोई आरोप लग जाए। भाई आप इंसान तो हो ना, गलत को गलत कहोगे ना। अगर इन्होंने किसी ने अपराध किया, किसी ने भी एक्स ने अपराध किया, तो इसको पुलिस अरेस्ट कर ले, कोर्ट सजा दे। आम जनता को इतनी ताकत देना कि वो किसी को मार दे, अब वापस ला सकते हो क्या? मैं आपको पूछ रहा हूँ सुनील भाई, जो मर गया है उसको मैं और आप मिलकर वापस ला सकते हैं क्या? तो उसके जीवन से जुड़े जो लोग हैं उनकी भावनाओं का क्या, उनके हक अधिकारों क्या? तो ये जो अन्याय है, उनकी जान जा सकती। 4 लोग एक आईसीयू में इलाज नहीं ले रहे थे, लड़ के मुझे बताना कहना पड़ा, तब जाके इलाज शुरू हुआ। मैं चाहता हूँ वो ठीक हो जाए और अपने साथ जो अन्याय हुआ उसको कोर्ट में चिल्ला के रखे और उनको सजा मिले, और जिससे दोबारा किसी के साथ ऐसा अन्याय ना हो। चंद्रशेखर आजाद गए और उसके बाद देखने तमाम राजनीतिक दलों के लोग जा रहे हैं, पहले कहाँ थे ये लोग? स्वागत, अब भी चले जाएं तो भी बहुत है यार। हमारा काम है, हम इंसान हैं, ना जाति ना धर्म। जिसके साथ अन्याय होगा उसके साथ खड़े हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए संकल्प के साथ खड़े हैं। हर गरीब के भाई हैं, हर गरीब के बेटे हैं, हर गरीब के परिवार के व्यक्ति हैं, ना जाति ना धर्म, सबके साथ खड़े हैं। सबको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, सबको रोजगार मिले और किसी के साथ अन्याय ना हो, कानून व्यवस्था अच्छी हो, इसके लिए संकल्पित है। अभी ताकत में नहीं है तो अभी इनसे करवाएंगे, लड़ के आंदोलन करेंगे, आवाज उठाएंगे, संघर्ष करेंगे। जब ताकत में होंगे तो करके दिखाएंगे। अब सरकार ये कह रही है कि जो पिछड़े इलाके वहाँ के विकास की गति देखेगी, तमाम नोडल अफसर तैनात कर दिए गए हैं, क्या मानते हैं? बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते। केंद्र में 11 साल और राज्य में जो है 8 साल। आप पता लगा आपको पिछड़ा क्षेत्र भी है उत्तर प्रदेश में। आप तो कहते थे कि 6 महीने में सब ठीक कर देंगे, आप तो कह रहे थे हमने विकास के झंडे गाड़ दिए। कहाँ है वो झंडे जो अब आपको नियुक्त करने पड़ रहे हैं? इस बस्ती में आके देखो ना, आपको पता लग जाएगा विकास क्या है। 3 फीट का रास्ता है सबसे बड़ा। इस गंदगी से मुख्यमंत्री जी निकल के देखें, विधायक जी निकल के, पता लग जाएगा। हम तो जमीन के आदमी हैं, हमें तो ये पसीना नहीं खाता, हमें तो गर्मी, हमें सूरज नहीं जला सकता। लेकिन आए बड़े कुर्ते वाले देखें इन गरीबों के हाल। ये इंसान नहीं, ये टैक्स नहीं देते, इनका हक नहीं है इस देश में। सोचा था मेरठ की ऐसी तस्वीर देख के लगा है अच्छा, वो हमारी नजरों के सामने हमने देख ली, बदलेंगे इसको। जब हम पे मौका मिलेगा बदल के दिखाएंगे आपको। आज याद रखना मेरी बात को, जब हम पे मौका मिलेगा तो आप यही बस्ती होगी, यही मेरठ होगा, आप और हम होंगे। आप देखना, अगर ना बदली तो बताना। कोरोना जैसे बढ़ रहा है, आपको लग रहा है सरकार की तैयारी? कोई तैयारी है आप बता दो। कोई नया मेडिकल कॉलेज, कोई नया ऑक्सीजन प्लांट, कहीं और कुछ इसके अलावा? प्रसव पीड़ाएं तो जो है जिन बच्चियों को, बहनों को हो रही है, वो खुले में कर रही है। डिलीवरियां तो खुले में हो जा रही है। अभी हुई 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश में, एक अस्पताल के बाद डॉक्टर भी नहीं था। है कोई तैयारी सरकार एक ही तैयारी है कि धार्मिक एजेंडा कैसे लागू हो, किस तरह हिंदू मुसलमान हो, किस तरह लोग बटे, राजनीति आगे बढ़े, यही तैयारी है उनकी। रोजगार देने की तैयारी बताओ, नौजवान खड़े हैं, कहाँ है तैयारी? अस्पताल नहीं बना रहे हैं, कॉलेज नहीं बना रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ा रहे हैं। लूट लो, इनकी खाल खींच लो, उसको खाल को खींच के चौराहे पे बेच दो, तुम्हारा पेट भर जाए। सरकार के लोगों, गरीबों का इसको लूट के तुम्हारा पेट भर जाए, बहुत है। आखिरी सवाल मेरा, आपने ताकत की बात करी कि ताकत में आऊंगा, यहाँ की तस्वीर बदलूंगा, और चुनाव एक कहीं ना कहीं ताकत देने का काम करते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आ रहे हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की क्या तैयारी है, पार्टी की क्या? ये देंगे ताकत। ये जो लोग खड़े हैं ना, इनके चेहरे देखो, जिनको आजादी के 75 साल बाद तक कुछ नहीं मिला, ये देंगे ताकत सब लोग। ये अपने जैसे इस भाई का हाथ पकड़ के ताकत देंगे, और जितनी ताकत देंगे इनको दुगनी ताकत मिलेगी। आप समझे मेरी बात को? लोकतंत्र समझते हैं? अगर मेरे पास ताकत तो हर उस व्यक्ति के पास ताकत है जो गरीब है, कमजोर है, जिसके साथ जुल्म होता है, तभी तो ताकत है। ताकत का मतलब थोड़ा है किसी गरीब पे जुल्म करो, ताकत का मतलब तो गरीबों की जिंदगी बदलो। इन टूटी हुई गलियों में रोशनी आएगी जिस दिन आजाद समाज पार्टी ताकत में आएगी। मेरी बात को आप याद रखना, इन घरों तक रोशनी पहुंचेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सांसद चंद्रशेखर आजाद हैं, बेबाक बोले हैं, सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रहे हैं। और यहाँ जिस भूसा मंडी में वो पीड़ित परिवार से मिलने आए थे, इस गली की और इलाके की हालत देखकर बेहद तल्ख तेवरों में नजर आए हैं कि विकास करने वाले और सफेद कुर्ते पहनने वाले बड़े नेता जरा इन गलियों का भी हाल देख रहे हैं और कह रहे हैं कि जब ताकत में आएंगे तो जगह भी यही होगी, लेकिन यहाँ विकास की गंगा भी बहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट समीर राणा के साथ सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.